देखिए, ईरान में जनता सड़कों पर है, लेकिन इस पूरे आंदोलन की लगाम रेजा पहलवी के हाथों में है। मगर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहलवी की लगाम भी एक सनकी के हाथ में है। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये रेजा पहलवी कौन है। हमने पूरी डिटेल आपको बताई किस तरह से रेजा पहलवी शाह मोहम्मद के बेटे हैं और वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही रेजा पहलवी काम कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, आपको पता है ना, निर्वासित हैं। वो ट्रंप के लिए विभीषण की भूमिका में है, विभीषण की भूमिका में है और उसी के तहत वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने हिसाब से ट्रंप जो चाहते हैं उनका फैसला वो फॉलो करें। अगले हफ्ते रेजा पहलवी और ट्रंप की मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ये दोनों मिल सकते हैं और दोनों के बीच ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि ईरान में अभी जिस तरह की स्थिति उसको लेकर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। ट्रंप ईरान को वेनेजुएला की तरह ही देख रहे हैं। उनका एजेंडा वही लग रहा है कि वो वेनेजुएला पर जैसे कब्जा पा चुके हैं, वैसे ही अब वो चाहते हैं कि ईरान पर भी कब्जा कर पाए। अमेरिका लंबे समय से ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश करता रहा है और अब उसी कोशिश को ऐसा लग रहा है कि रेजा पहलवी हवा दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रेजा वास्तव में ट्रंप के लिए विभीषण हैं? क्या वही सब कुछ कर रहे हैं? ये सवाल बरकरार है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन उनके आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें पूरी तरह से है। ईरान में अभी तो सिर्फ आग लगी है, लेकिन खामनेई का एक गलत कदम कैसे इस मुल्क को गाजा पट्टी बना सकता है, तो इसे आप ट्रंप के उस बयान से समझिए जहां वो कह रहे हैं कि खामनेई ठीक नहीं कर रहे हैं और अगर उन्होंने किसी नागरिक को मारा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही कुछ ट्रंप के डेप्यूटी जेडी वेंस भी कह रहे हैं। तो सोचिए, एक ही तरह की बयानबाजी हो रही है, इशारा तो यही है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि ईरान में तानाशाही के नामो निशान मिटने का वक्त भी आ चुका है। ईरान में इसी तानाशाही के डर से भागने वाले लोग अब दुनिया भर में एकजुट हो रहे हैं। ये खामनेई के खिलाफ एक ग्लोबल स्ट्राइक है। सुनिए। You've been watching Iran this week. You already know that something huge is happening. It started on Sunday, December 28, with protests regarding the collapsing economy and the financial crisis, which quickly sparked into anti-Islam, anti-Islamic Republic, pro-revolution, and pro-Shah demonstrations that have rapidly taken over the country. Over the last 6 days, we have seen nationwide strikes by merchants, university students joining in, violent security crackdowns by the Islamic regime terrorist forces, reported deaths, Islamic regime officials attacking Iranians attending funerals, and mounting international attention, especially after President Trump gave an explicit warning to the Islamic Republic that the United States would intervene if the Islamic Republic does not stop murdering innocent Iranians. ईरान की तानाशाह सरकार के खिलाफ अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। आपको तस्वीरें लंदन से अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ईरानी दूतावास के बाहर आप देखिए लोगों ने खामनेई की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया और लंदन की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आप देखिए। और इन सब के बीच अब सवाल उठने लगे कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू भी अब लौट कर आने वाले हैं? क्या वो इस मौके का इस्तेमाल कर खामनेई से अपना हिसाब बराबर करेंगे? और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो साफ कह चुके हैं कि ईरान को तानाशाही मुक्त करके इजराइल और ईरान साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। Don't lose hope and know that Israel and others in the free world stand with you. The regime wants to destroy your future as they seek to destroy our state. Well, we won't let that happen. I have no doubt that one day in a free Iran, Israelis and Iranians will build together a future of prosperity and peace. That is the future Israel deserves. That is the future Iran deserves. Together, let us turn this beautiful dream into a reality. देखिए, बेंजामिन का ये बयान तो पुराना है, लेकिन इरादा आज भी वही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सहारे इजराइल अब ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने जा रहा है? पूरी खबर चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। बीते साल ईरान इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच पुरानी दुश्मनी रही है, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को ही नकारते हैं। बीते साल युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ही की। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अटैक शुरू कर दिया और इसके बाद ईरान ने मिसाइलों से जवाबी हमला किया।
युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका शामिल हुआ था और अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु संयंत्रों पर अटैक किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन संयंत्रों को भारी नुकसान इस अटैक में पहुंचा। 24 जून को अमेरिकी दबाव में सीज फायर हुआ। अब 2026 में अमेरिका फिर से ईरान पर कार्रवाई की धमकी दे रहा है। प्रदर्शनों और परमाणु कार्यक्रम की वजह से तनाव बढ़ गया है। अब सवाल है कि अमेरिकी ऑपरेशन में इजराइल साथ देगा या नहीं देगा। इजराइल के अमेरिका में राजदूत माइक हकाबी हैं और हकाबी ने कहा है कि ईरान पर हमले का फैसला इजराइल खुद लेगा, लेकिन इजराइल अमेरिका के साथ समन्वय रखेगा। मतलब अगर हमला हुआ तो इजराइल भी अटैक कर सकता है, ये तय लग रहा है। अब आप समझिए इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको सुनवाते, उनका क्या एंगल है इसको लेकर, उन्हें सुनिए। 2025 में ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान के लोग जो वैसे तो खफा थे खोमेनी से, लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया तो वो सब खोमेनी के फेवर में आ गए। लेकिन अब वेनेजुला में अमेरिका का एक्शन देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि यहाँ खोमेनी के खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठा रहे हैं। अब अगर अमेरिका वहां पर उनके फेवर में बमबारी करता है तो वही लोग खोमेनी के अब खिलाफ हो गए।